गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। कल हो गया था वो काम कर रहा था ना वो पोस्टग्रेस वाला। हाँ सर, जो कमांड आप सजेस्ट किए थे सर उसे तो वो कर रहा है, बट सर जैसे आप जो कमांड यूजुअली यूज करते हो उससे किए तो वो नहीं हो रहा था, रीजन सर। यहाँ पे इसमें क्या है ना कि पोस्टग्रेस में कि एक जो यूजर है ना उसका कोई ना कोई डिफॉल्ट डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जब हम पी एस क्यू, यस सर। अब वही है, इसका आर्किटेक्चर पूरा पढ़ना पड़ेगा सही ढंग से। तो जब ये हम ओपन करते हैं, हम्म। लोकल होस्ट दे दिया, ठीक है, यूजर दे दिया। और यूजर सर प्रोवाइड। अब जो भी हमने यूजर दिया, ठीक है, इस नाम से क्या होना चाहिए, एक डिफॉल्ट मतलब एक डेटाबेस होना चाहिए। अगर इस नाम से डेटाबेस नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो लॉगिन नहीं करता है। तो इसीलिए दूसरा स्विच दिया हुआ है, ठीक है, डैश डी वाला है ना। कि अगर मतलब मान लीजिए यस उसका अगर सर। कोई डिफॉल्ट डेटाबेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज DATABS डेटाबेस, कोई भी एक डेटाबेस है इस नाम से, तो तब जाके ओपन कर देता है वो। बट ये बहुत कुछ यस है, सर। देयर मेनी क्वेश्चन जो पर्सनली मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यस अब माई एसक्यूएल में क्या होता है, जैसे दोनों कंपेयर कर लीजिए साइड बाय साइड, तो बात समझ में आ जाएगा। सर। अब देखिए दैट मीन्स ज्यादातर तो, सर, हाँ बोलिए बोलिए। अभी सर जैसा भी प्रॉब्लम फेस किया इसका मतलब यूजर नेम एंड डेटाबेस नेम दोनों मतलब सेम होना चाहिए। हाँ, तो वैसा कुछ कुछ ओरेकल में भी होता था, ठीक है। ओरेकल में जैसे कि क्या था, ये जो यस। कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, स्कीमा वाला एक तरह से ना। तो एक्चुअली स्कीमा एंड डेटाबेस आर सेम थिंग, मतलब दोनों दोनों सिनोनिमसली यूज होता है, ठीक है। असल में तो स्कीमा का मतलब होता है यस स्ट्रक्चर, सर। ठीक है, बट व्हेन यू कम टू आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस का मतलब में स्कीमा मतलब हो गया आपका जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर। तो आप ये स्कीमा और डेटाबेस आप यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। तो पहले क्या होता था, मतलब ओरेकल में क्या होता था यस। कि एक यूजर के हिसाब से ही उसका स्कीमा तैयार होता था, ठीक है। या इंस्टांस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो तैयार होता था, है ना, ठीक है। तो अब वो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ देखना पड़ेगा, बिकॉज हर आरडीबीएमएस का अपना अपना कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। तो अब जैसे माई एसक्यूएल में देखिए, अगर हम अगर मान लीजिए एनोनिमस यूजर है तो आप एंटर कीजिएगा तो भी हो जाएगा, बट क्योंकि हम लोगों ने एनोनिमस यूजर हटा दिया है, यहाँ पे प्रॉपर कोई यूजर चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ यूजर डालिए, ठीक है, और पासवर्ड डालिए तो हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे ही यही कोई यूजर डाल के देख लेते हैं। से इवन सर एक बार माई एसक्यूएल से मेरे सिस्टम के पासवर्ड से इवन ओपन हो जाता है सर। अच्छा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, एक दो बार सर मुझे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी सर। हाँ, तो अगर सीधे खुल जाता है उसका मतलब है कि एनोनिमस यूजर एनेबल्ड है उसका भी, है ना, ठीक है। एक यूजर रहता है यस इसको सर। एनोनिमस यूजर बोलते हैं, वो एनेबल्ड होगा इसीलिए, ठीक है। तो बट वो ओके सर। सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छा नहीं है फिर, ठीक है। एनोनिमस यूजर बाय डिफॉल्ट यस मतलब सर, यस सर, वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ऑफ कर देना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन टाइम तो पूछता है, बट वही यस नो में ध्यान नहीं रहा होगा तो हो सकता है, ठीक है। तो हम्म। बट मैं तो हटाता हूँ हमेशा उसको, है ना, ठीक है। जैसे दो तीन चीज ध्यान में रखना चाहिए, जैसे रूट को हमेशा, जैसे अब यहाँ से हम अगर सेलेक्ट करते हैं ना, एसएलसीटी सेलेक्ट यूजर कॉमा होस्ट, ठीक है, फ्रॉम, और एक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, प्लगइन। अब ये मारिया डीबी है, इसमें प्लगइन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो प्लगइन फ्रॉम माई स्किल डॉट यूजर। तो पहले तो बोल रहा है कि एक्सेस डिनाइड है उसके लिए, ठीक है, वो उसको देख नहीं सकता, तो हमको रूट से देखना पड़ेगा यस एक्चुअली, सर। ठीक है। तो मतलब जब यूजर्स को देखिएगा यहाँ से, तो रूट को हमेशा लोकल होस्ट मिलता है, मतलब वो मतलब किसी भी कंप्यूटर से नहीं लॉगिन कर सकता, सिर्फ सर्वर पे बैठ के क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज है कि अगर यस। ये रूट के पास में रिमोट एक्सेस होगा, तो अगर किसी को भी है ना गलती से रूट का पासवर्ड पता होगा तो रिमोट एक्सेस करके क्या कर सकता है, पूरा डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरा डेटाबेस उसके अंदर में, अब जो चाहे वो कर सकता है वो, है ना। तो इसीलिए रूट के लिए क्या होता है कि हम्म। मतलब दो लेवल का देखिए, एक फिजिकल सिक्योरिटी होता है। अब जैसे कई बार ये क्वेश्चन भी मैंने किया है, जैसे वाईफाई है, वाईफाई इज ऑलवेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, है ना, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, प्लस मतलब बहुत सारा एल्गोरिदम आप यस। देखिएगा वाईफाई को प्रोटेक्ट करने का, WEP WPA, ठीक है, WPA2 ऐसे करके, मतलब बहुत सारे एल्गोरिथम्स बनाए गए जिससे कि आपका जो की जो डालते हैं आप, है ना, वाईफाई में, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको एनक्रिप्ट किया जा सके। बट ऐसा चीज लैन में क्यों नहीं होता है। लैन में तो तार लगाइए सीधे काम करने लगता है, ठीक है। तो बिकॉज लैन में क्या है, लैन में यस सर। फिजिकल सिक्योरिटी है, मतलब वो आपको देखना है, मतलब एक आदमी को फिजिकली देखना है कि वो तार कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑफिसेस में यूजुअली अलाउड थोड़ी ना यस होता सर। है कि कोई भी अपना सिस्टम लगा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे यस। फिजिकल सिक्योरिटी हो गया। तो अभी ये जो बात हम कर रहे हैं कि रूट को रिमोट लॉगिन नहीं देना, तो उसमें फिजिकल सिक्योरिटी भी आ गया कि किसी को जाके
मतलब सर्वर पे बैठना होगा, जैसे हम लोग जनरली मतलब मूवीज देखते हैं, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज है ना। तो वहाँ पे अगर कभी कभी होता है ना किसी किसी में कि मतलब आपको उसी कंप्यूटर में जाना है और उसी में बैठ के काम करना है, तो फिर पूरा प्लान बनाया जाता है कि कैसे घुसेगा कैसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से ना। तो मतलब आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा वो काम करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई उसमें दोनों टाइप का सिक्योरिटी हो गया, आपका लॉजिकल भी है, मतलब यूजर ने पासवर्ड ये सबसे भी सिक्योरिटी हो गया, एट द सेम टाइम एक फिजिकल सिक्योरिटी भी हो गया कि सर्वर पे ही बैठना पड़ेगा तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। तो अब जैसे यस सर। अब हम नेचुरली इसके साथ में ज्यादा काम किए हम लोगों ने, ठीक है, इस सिस्टम में, तो ये इससे ज्यादा नेचुरल है हम लोग, ठीक है, स्पेशली मतलब आफ्टर आई लर्न माई एसक्यूएल ना, उसके बाद में मैंने लगभग जैसे मेरा पहला जो आरडीबीएमएस था, ठीक है, मतलब एसक्यूएल बेस्ड की अगर बात करें तो इट वाज ओरेकल। सबसे पहले मैंने इसके साथ काम किया। यस सर। आफ्टर दैट, ठीक है, क्योंकि हम विंडोज के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इवन स्टूडेंट के साथ भी काफी यस काम सर। किया मैंने इसमें ना, एसक्यूएल सर्वर पे काम किया मैंने। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, जब से माई एसक्यूएल हमने यूज करना चालू किया तब से आई थिंक हम लोग इसी को यूज करते गए, ठीक है। कभी भी दूसरा का जरूरत नहीं पड़ा। बिकॉज देखिए ऑरेकल क्या करता है, ऑरेकल ने पूरा टारगेट किया हुआ है बड़े कस्टमर्स को, इन द सेम वे इसने भी टारगेट किया है बड़े कस्टमर्स को एक्चुअली, ठीक है। तो अब ये लोग बड़ा बड़ा कस्टमर को टारगेट किया, तो हम लोग तो बड़ा कस्टमर है नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्यों जाएंगे इसके पीछे में, तो छोड़ दिया गया इसको, ठीक है ना। दिस वाज फॉर एवरीवन, ठीक है। और एक कंप्लीट सर्वर था विदाउट एनी ड्रॉबैक्स, ठीक है, आप जो फीचर यूज करना चाहे आराम से यूज कर सकते थे, बट इस समय फ्री का फीचर्स मिलता था, जो कि जैसे दोनों का एक्सप्रेस एडिशन हमको मिलता था, एंड एक्सप्रेस एडिशन इज नेवर अ फुल फ्लेजेड वर्जन है ना, उसमें कमी होता है एक्सप्रेस एडिशन में। तो हम लोग दोनों का एक्सप्रेस एडिशन मिलता था हम लोग को, ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ हम इस पे आ गए, तो इसको ही ज्यादा यूज किया, ठीक है। आई थिंक फॉर लास्ट 15 ईयर्स और सो, ठीक है, हम लोग ज्यादातर इसी पे काम कर रहे थे। इसका फिर सिबलिंग आ गया, ठीक है, ये मारिया डीबी, तो हम आ गए मारिया डीबी में, तो मारिया डीबी एंड माई स्क्वेल सिमिलर, ठीक है। अब इस बीच में, ठीक है, इस बीच में ये भी मिला हमको, सिक्वल लाइट भी मिला, ठीक है, अब हमको पोस्टग्रेस भी मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे हम लोग ये सबको भी यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट अभी उतना नेचुरल नहीं हुआ ना जितना इसमें है, इसमें तो बहुत सारा कोड लिखा हमने, बहुत सारा काम किया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज हम लोग नेचुरली आ गया। सिमिलरली आगे अगर इसमें भी काम करते रहेंगे तो वो जो छोटा मोटा दिक्कत हो रहा है वो सब भी रिजॉल्व हो जाएगा, प्लस ऑब्वियसली सम रीडिंग विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो और मालूम चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्या है, इसमें यस आप सर। यूजर से लॉगिन कर जाइए और फिर वो दिखा देगा ना आपको, अगर यहाँ पे शो डेटाबेसेस लिखिएगा तो ओनली ऐसा डेटाबेसेस जिस का परमिशन है इसके पास में वही आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो दीज आर द डेटाबेसेस यू कैन यूज। इसके अलावा भी तो डेटाबेस है मेरे पास में दुनिया भर का, ठीक है, जो यहाँ नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इनका यस परमिशन सर। आपको मिला है, इनका प्रिविलेज मिला है, तो आप आराम से देख पा रहे हैं, ठीक है। बट अभी तक जो नॉलेज है हमारा पोस्टग्रेस में है, तो अगर मैं पोस्टग्रेस लॉगिन करता हूँ, PSQL, ठीक है। अब सबसे पावरफुल यूजर हमारा पोस्टग्रेस है यहाँ पे जो एडमिन है, ठीक है, तो उससे लॉगिन नहीं करता हूँ अभी फिलहाल, मैं कोई यस यूजर यूज करता हूँ फिर से। तो लोकल होस्ट, ठीक है। सर। पोस्टग्रेस के उसके जो एडमिन के थ्रू यूज आप लॉगिन करते हो तो फिर आपका पासवर्ड देना होता है सर। हाँ बिल्कुल पासवर्ड देना पड़ता है, तो वो शुरू में मांगा गया था, मतलब बट सर पोस्ट, हाँ। आप यस बट सर यहाँ इंस्टॉलेशन के टाइम में ऐसा पासवर्ड नहीं मांगा तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर दिया था सर। पक्का? या तो फिर मैंने कोई शायद कॉन्फ़िगरेशन किया सर। होगा, ठीक आई है, मीन फिर अगर वैसा होगा तो फिर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, ठीक है। बिकॉज शुरू शुरू में पोस्टग्रेस का यस सर। पासवर्ड शायद पोस्टग्रेस ही था और मैंने ही चेंज किया शायद, ठीक है। आई थिंक आई चेंज इट, लॉगिन करने के बाद मैंने कुछ चेंज कर दिया उसमें, क्योंकि एडमिन है तो एडमिन का पासवर्ड तो सेम नहीं रहना चाहिए, तो मैंने चेंज कर दिया उसको, कुछ और डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। आप अपने में सर। हाँ आप मेरा अपने वाला में में, सर। हाँ जहाँ तक मुझे याद आता है, बिकॉज फर्स्ट पासवर्ड शायद पोस्टग्रेस ही था, ठीक है, पोस्टग्रेस यूजर एंड पोस्टग्रेस वाज द पासवर्ड, है ना। अभी बहुत सारा यस डेमो सर। अकाउंट्स होता है इसके अंदर, डेमो यूजर्स होता है, देखते हैं अभी और भी, ठीक है, या आई थिंक नॉट डेमो यूजर्स, डेमो डेटाबेसेस इसके अंदर में, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। हम्म। तो अभी, ठीक है, एंटर सर बट दबाते हैं। जो सर सर मैं जैसा अपने न्यू लैपटॉप वाला जो Ubuntu OS है उसमें जो पोस्टग्रेस इंस्टॉल किए थे तो मतलब ऐसा मतलब मुझे याद नहीं कि पासवर्ड दिए थे सर तो फिर अभी अच्छा, तो पासवर्ड ऐसा कुछ मांगता है तो याद तो है नहीं बट वो पोस्टग्रेस से एक और मतलब कमांड से वो लॉगिन कर जाते हैं सर। हाँ दूसरा कमांड भी है, ठीक है, उससे भी लॉगिन हो जाता है वो, ठीक है। तो मतलब यस अंदर सर। घुस के किस तरह से पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, ठीक है, चेंज किया जा सकता है। हाँ इसका पोस्टग्रेस का सर जो हाँ एडमिन का जो पासवर्ड है सर। हाँ। तब हो सकता है शायद, देखिए इस आईडी से शायद मैंने नहीं क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज अभी तो हम प्रोजेक्ट के नाम से मोस्टली क्रिएट कर रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये यस टू टू सर। जीरो यस वन भी सर। देख लेता हूँ मैं। हाँ ये ठीक है, इसका है अकाउंटेंट, ठीक है, बट फिर वही प्रॉब्लम जो आपको पहले आ रहा था, है ना, कि एरर कनेक्शन टू सर्वर एट यस लोकल सर। होस्ट, ठीक है, पोर्ट नंबर इतना फेल्ड, है ना, डेटाबेस दिस डज नॉट एग्जिस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यस अगर इस सर। तरह से यस आप ओपन करना चाहते हैं तो वो सर। डेटाबेस एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है।
मतलब ये मान के चलता है कि भाई इस यूजर के हम्म। नाम से एक डेटाबेस होगा, या पर डेटाबेस एक एडमिन यूजर होना चाहिए, मतलब उस डेटाबेस का एक ओनर होना चाहिए, ठीक है, उसी नाम से शायद। तो ये इसका एक हम्म। मतलब ये होगा, एजम्पशन होगा, ठीक है। तो अब ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन यस पढ़ना सर। पड़ेगा, कोई ऐसा किताब, ठीक है, कोई ऐसा जगह जहाँ पे इसका थ्योरी मिले, ठीक है, जो मिला भी था उस दिन शायद हम लोग को कुछ, ठीक है, उसको देखना होगा। यस सर। तो अब जब डेटाबेस का नाम देते हैं, वो कोई भी सर डेटाबेस हो अभी सकता है, बोले बोले। सर अभी जो sudo डैश यू पोस्टग्रेस PSQL टाइप किया तो सर डायरेक्ट मेरा पोस्टग्रेस खोल दिया सर इवन। हम्म। हाँ सर, विदाउट एनी आस्किंग पासवर्ड सर। तो नीचे डेटाबेस कौन सा दे रहा है, तो ये पोस्टग्रेस? सब तो सर पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस है सर। तो ये हाँ। सब तो सर लूपहोल हो गया ना तो सर। हाँ तो उसका वो होगा, सिक्योर करने का कुछ ना कुछ कमांड था मुझे लगता है, ठीक है ना, अगर पूरा इंस्टॉलेशन अगर हम देखें, एक बार, एक मिनट ट्राई करते हैं, देखते हैं। फुल इंस्टॉलेशन अगर हम कहीं देखें, यस सर। तो instll इंस्टॉल post postgres, ठीक है, उबंटू, उबंटू का भी स्पेशल वर्जन डाल देते हैं, ये वाला 2204। तो चल डिजिटल ओशन, ठीक है, पोस्टग्रेस का ऑफिशियल, दोनों देखते हैं। तो ये तो पहले रेपोजिटरी का बात किया जाए तो ये बोल रहा है एपीटी से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इट्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उबंटू इंक्लूड्स पोस्टग्रेस बाय डिफॉल्ट, टू इंस्टॉल दिस यू कैन डू दिस, ठीक है। चलिए ठीक है। और अब तो ये नया नया में भी आ गया, मतलब इसका अपडेट जो है, वो जो नया जो आ चुका है 2404 है ना, ये भी रिलीज हो चुका है। तो बट हम लोग वाला में मैसेज आएगा, तब हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे मतलब वो शिप करेगा, तो मैसेजेस आएगा कि आपके लिए अपग्रेड अवेलेबल है, ठीक है, देन विल सी, तब अपग्रेड करेंगे, अभी जरूरत नहीं मेरे यस ख्याल सर। से। तो देखिए, तो एपीटी से आप यस आराम से सर। इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद में देखिए ना, आफ्टर इंस्टॉलिंग देखिए, नहीं ये तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है उसका रिपोजिटरी को, और ये इंस्टॉल कर लिया आपने। इंस्टॉल करने के बाद तो कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन बता नहीं रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, हम्म। कुछ नहीं बता यस रहा सर। है कि इंस्टॉल सीधे कर लेना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में इसमें अगर जाए तो क्या बताता है, चलिए देखते हैं। अपडेट किया हमने, ये डाल दिया, ठीक है, एक ये भी डाल रहा है, पोस्टग्रेस कॉन्ट्रिब करके कुछ पैकेज को इंस्टॉल किया जा रहा है, इफ यू आर प्रॉम्प्टेड रिस्टार्ट इन सर्विसेज, एंटर यस। फिर बाय डिफॉल्ट देखिए ना, पोस्टग्रेस यूजेस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रोल्स टू हैंडल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। नाउ दीज आर इन सम वेज सिमिलर टू रेगुलर यूनिक स्टाइल यूजर्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। नाउ upon installation, Progress is set to use ident authentication, ठीक है, meaning that it associates Postgres roles with a matching सिस्टम अकाउंट देखिए, ठीक है। तो इफ अ रोल एग्जिस्ट विद पोस्टग्रेस, ठीक है, यूनिक्स और लिनक्स यूजर नेम विद द सेम नेम इज एबल टू साइन इन, हाँ वही हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि जो हमारा रूट होगा मे बी, ठीक है, तो उस रूट के साथ में, ठीक है, एक अकाउंट अटैच करके बना दे रहा है इसके अंदर में, ठीक है, पोस्टग्रेस के अंदर में है ना, ठीक है, कि आप उस अकाउंट को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इफ यू वांट एंड, यस ठीक सर। है। तो उस वो रोल है तो वो हम यूज करा सकते हैं उससे भी, ठीक है। यस। तो अगेन द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, क्रिएटेड ए यूजर अकाउंट कॉल पोस्टग्रेस, ठीक है, जो डिफॉल्ट यूजर है वो बना दिया। उसके बाद में दैट इज एसोसिएटेड विद द डिफॉल्ट पोस्टग्रेस रोल करके। नाउ देयर आर फ्यू वेज टू यूटिलाइज दिस अकाउंट टू एक्सेस पोस्टग्रेस। वन वे इज टू स्विच ओवर द पोस्टग्रेस अकाउंट और ऑन योर सर्वर बाय रनिंग द फॉलोइंग कमांड। तो इस तरह से देखिए चल जाएगा आपका ना, ये लिखने से भी चल जा रहा होगा। फिर मतलब ये डालने के बाद बोल रहा है कि ये आप डालिए बोल के, ठीक है, देन यू कैन एक्सेस द पोस्टग्रेस प्रॉम्प्ट बाय रनिंग दिस। तो ये जो है ना, ये असल में ये यूजर से आप लॉग इन कर गए एक तरह से, मतलब इस नाम से वो यूजर क्रिएट कर दिया है हमारे उसमें सिस्टम में, ठीक यस। है ना। तो इसीलिए आप पीएलएसक्यू लिखने से भी देखिए लॉग इन कर जा रहा है, यस ठीक सर। है ना, दिस विल लॉग इन टू यू दिस, ऐसे करके। नाउ टू एग्जिट आउट, आपको ऐसे करके क्यू करके एग्जिट कर देना यस सर। होगा, ठीक है, एंड एग्जिट, ये तो मालूम ही है हम लोग को, ठीक है। या आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लॉग यस इन कर सर। सकते हैं सिंपली, है ना, लाइक दिस। चल, तो वही है, डिफॉल्ट वाला वो क्रिएट कर दिया यस एक्चुअली में, ठीक है। और नया रोल क्रिएट करना है तो आपको किस तरह से सर। करना है बता रहे हैं यहाँ पे, हाउ यू हैव टू डू इट। तो जो हम लोग ने भी मतलब यूजर्स बना के दिखा हुआ है, तो हम लोग तो एक कमांड में सारा चीज कर देते हैं, वो भी ऑफिशियली दिखा था हम लोगों ने ना, ठीक है, बाकी हम लोग को पता है। यस और सर। ऐसे देखिए दूसरा कमांड्स भी, एक्चुअली हम लोग तो कन्वेंशनल एसक्यूएल यूज कर रहे हैं ना, बट हियर सी देयर आर अदर कमांड्स आल्सो, डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए भी, मतलब आपको पोस्टग्रेस लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, और देखिए आप यहीं से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, हाँ वहीं से आप क्रिएट कर रहे हैं, देखिए। तो वही है, तो उसका आर्किटेक्चर और सही से वो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इंस्टॉलिंग है, इसमें मतलब और दिया हुआ है इसके बारे में भी, ठीक है, कि यूजिंग पोस्टग्रेस रोल्स एंड डेटाबेसेस, क्रिएटिंग न्यू समथिंग, इसको हटाना पड़ेगा तब आएगा, खैर ठीक है।
तो कभी इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक यस। बार देख लेना पड़ेगा, ब्रशअप कर लेना होगा, है ना, ठीक है। ऐसे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसका। यस। यस। तो मैंने शायद अपना चेंज कर लिया होगा उसको, ठीक है, जाके, है ना। तो मेरा वाला तो पोस्टग्रेस बिना इसका नहीं खुलता है, यूजर नेम का, पासवर्ड का, ठीक है, पासवर्ड डालना पड़ता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो यस। यूजर है मेरा ये 2201, ठीक है, और मैंने डेटाबेस का नाम दिया पोस्टग्रेस, ठीक है, जिसका ओनर कौन है, वो पोस्टग्रेस वाला जो यूजर है वो इसका ओनर है, ठीक है। एंड इफ आई प्रेस एंटर, तो यस सर। पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। तो देखिए खोल दिया। अब ये सब मुझे सिक्योरिटी कंसर्न लग रहा है तो यहाँ पे, कि अब देखिए वो जो, हम्म। अगर हम यहाँ से देखें हम लोग, कैसा डी यू था ना, तो आई थिंक इट वाज यस बैकस्लैश सर। डी यू, ठीक है। तो देखिए ये डेटाबेस यूजर्स हमको दिखा रहा है ना, और सिर्फ इसको देखिए ना सुपर यूजर बुला रहा है, बाकी सबको बस क्रिएट डेटाबेस का रोल मिला हुआ है, देखिए जितना भी यूजर्स है, ठीक है। तो बट दिस इज ओनली सुपर यूजर, ठीक है। बाकी देखिए इसको क्रिएट रोल का भी है, मतलब ये इसको लगभग सारा राइट्स है इसके पास में, ठीक है। बट अदर्स आर ओनली हैविंग क्रिएट डेटाबेस राइट, ठीक है, वही रोल है और दूसरा कुछ नहीं हो सबके पास में। फिर ये मेन डेटाबेस कैसे एक्सेस हम्म। कर रहा है ना। मेन डेटाबेस भी देखिए एक्सेस कर ले रहा है आराम से, ठीक है, विच इज यस सर। पोस्टग्रेस करके, देखिए ना, ये डेटाबेस भी एक्सेस कर ले रहा है एक्चुअली। तो वो बैक कैसे आता है सर, क्या, वहां से सर? क्यू 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 दबाइएगा तो आ जाएगा। रिटर्न कैसे आता है? क्यू दबाने से, ओके क्यू, सर। है यस। ना। यस सर। तो अब देखिए ये लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस है हमारा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोस्टग्रेस, उसका ओनर भी साफ साफ दिखा रहे हैं, कौन है, पोस्टग्रेस है उसका ओनर, है, ठीक है। फिर ये जो टेम्पलेट जीरो टेम्पलेट यस वन ही सर। पहले से आ जाता है, ठीक है, ये दोनों पहले से है, इसका एड्रेस भी कुछ दिया हुआ है कि, है ना। तो समथिंग सी पोस्टग्रेस, यस। ठीक है, ऐसा अगर कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, अच्छा एक्सेस प्रिविलेज, ठीक है, एक्सेस प्रिविलेज, है ना। तो चलिए एक बार उन दोनों को ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक कनेक्ट करने का भी तरीका था ना, इट वाज स्लैश सी और समथिंग, ठीक है। अच्छा मैं इसे ट्राई करता हूँ, नहीं होता एरर आएगा। टेम्पलेट जीरो, अच्छा मतलब शायद शायद स्विच तो वही है, लेकिन ये बोल रहा है कि देखिए कि टेम्पलेट जीरो इज नॉट एक्सेप्टिंग कनेक्शंस प्रीवियस कनेक्शन केप्ट करके, ठीक है। तो मतलब वो प्रिविलेज आ गया वहाँ पे, तो वो प्रिविलेज हम लोग को सीखना पड़ेगा कैसे करके देना है बोल के, ठीक है, प्रॉपर्ली, है ना। मतलब यूजर क्रिएट किया आपने, उसको सारा डेटाबेस का प्रिविलेज मिल जाता है। अब ये भी तो गलत है लेकिन, ठीक है। तो या वो क्रिएट डेटाबेस का शायद जो परमिशन दिया वो हमको नहीं देना चाहिए था उसको, है ना, ठीक है, शायद, है ना। तो अब ये सब चीज यस यहाँ सर। पे समझता। तो ये दोनों डीबीएमएस दोनों प्रोडक्ट्स में यही सब है, अलग अलग, है ना, इसमें थोड़ा अलग टाइप से काम कर रहा था, एंड वी हैव यूज्ड टू दिस वन, अभी तक तो हम लोग इसी को ज्यादा यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमको मतलब जब इसके साथ आप रेगुलरली काम कीजिएगा तो इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जस्ट ये आप ये सोच के देखिए, ठीक है, कुछ दिन पहले जब हम लोग बिल्कुल नहीं आता था ये, तो और समझ में और कमांड्स याद नहीं था ना हम लोग को, तो ठीक है। पर अब धीरे धीरे जैसे यूज कर रहे हैं, यस ठीक सर। है, तो कमांड्स तो हमको याद आते जा रही है। अच्छा मेन चीज डेटाबेस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन यस स्टोर सर। करना, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है, एंड ऑब्वियसली हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं यहाँ यस। पे भी, तो वो पता है हम लोग को, है ना। लेकिन ये जो अलग वाला जो कमांड होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तब, जैसे शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, तो हमको दूसरा जगह नहीं मिलता है, ओरेकल में नहीं मिलेगा आपको, एसक्यूएल सर्वर में नहीं मिलेगा, यस। एसक्यूएल लाइट में जाएंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल जो डीएमएल डीडीएल होता है वो सब मैच कर जाता है, वो सब मिल जाता है, ठीक है। बट ये नहीं मिलता है। चलिए तो अभी जैसे दूसरा डेटाबेस में एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे वो 2304 एक आ रहा है टू डू में, उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो स्लैश सी, देखिए उसमें स्विच कर गया। तो इसमें स्विच नहीं हुआ टेम्पलेट वन और टेम्पलेट ये जीरो में, बिकॉज ऑफ दिस, है ना, यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है, ठीक है, कि ये प्रिविलेज है, ठीक है। तो ये शायद सिर्फ पोस्टग्रेस यूज कर सकता है उसको, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। बट फिर ये वाला पोस्टग्रेस को ऐसा क्यों छोड़ा, इसमें प्रिविलेज क्यों नहीं दिया, ठीक है, हो सकता है ये ट्राई के लिए हो, ठीक है, सिर्फ ट्रायल के लिए होगा तो इसमें नहीं दिया होगा, है ना, ठीक है। मतलब है सारा सुविधा इसके अंदर में है, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू यूटिलाइज देम, है ना, ठीक है, वो सब कुछ यूज करना सीखना पड़ेगा। तो इसका एक अपना फिलोसफी है, ठीक है। और हमने तो आधा ही बात किया था ना, हमने बात किया था सिर्फ कि मतलब एक जो डेटाबेस है वो यूजर के नाम के हिसाब से होना चाहिए, बट अभी तो हमको कुछ और कहानी भी मिल रहा है यहाँ पे सुनने की। मतलब जो यूजर हम्म। होता है वो यूनिक्स का यूजर के साथ में ये मेल खाता है कई बार, है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो ये लिनक्स का यूजर्स है ना, ठीक है, उसको एक बार हम प्रिंट करके देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेट अस ट्राई टू प्रिंट, ठीक है। जो यूजर्स है उसको एक बार प्रिंट करने का हम कोशिश करते हैं। कमांड क्या होगा यूजर को प्रिंट करने का,
एक मिनट ढूंढ लेते हैं। इज देयर अ कमांड टू लिस्ट ऑल द यूजर्स? जैसे ऐसे तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर होस्ट नेम देते हैं, ठीक है, तो ये आता है। यूजर नेम देने से नहीं आया। अच्छा, एक तो था हु एम आई। हु एम आई से सिर्फ करंट यूजर आता है ना, ठीक है। तो यूजर्स, अच्छा यूजर से भी आ जाता है तो सिर्फ करंट आता है, ठीक है। सारा यूजर्स देखना होगा तो क्या करना होगा? असल में एक फाइल है बोल रहा है उसको डिस्प्ले कराने के लिए। चलिए डाल के देखते हैं एक बार वो कमांड। एक कमांड है यहाँ पे, कट नाम से, ठीक है। स्लैश टी बोल रहा है, कोलोन यस सर। -F1 करके उसके बाद में etc/पासवर्ड। तो मे बी इसी जगह में सारा यूजर्स का डिटेल रहता है। तो ये देखिए लिस्ट आ गया यहाँ पे। तो मैंने बोला ना, देखिए वो पोस्टग्रेस के नाम से भी क्या हुआ है कि एक यूजर क्रिएट हुआ है आपका। तो ये आपका सिस्टम यूजर्स है एक्चुअली। तो देखिए हम लोग को पता भी नहीं था कि इतना यूजर्स होता होगा, देखिए ना। तो रूट हमको मालूम है, ठीक है। यस सर। तो रूट मालूम है। उसके बाद में मेरा यूजर कहाँ दिखा रहा है? मेरा यूजर तो नहीं दिखा रहा है। हाँ है ना, ये रहा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई नॉर्मली यूज, है ना। बट बहुत सारा सॉफ्टवेयर का नाम से यूजर है, देखिए, ठीक है। जैसे पल्स ऑडियो नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टॉमकैट जानते ही हम लोग, है ना। अपाचे टॉमकैट, मोंगोडीबी का भी यूजर यस है, सर। देखिए। माई एसक्यूएल भी एक यूजर है यहाँ पे, ठीक है। तो सो मेनी यूजर्स आ रहे हैं, देखिए, ठीक यस है। सर। इतना सारा यूजर्स इसके अंदर में ऑलरेडी है एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो पोस्टग्रेस है, वो नाम से भी यूजर है, इसीलिए आपका लॉगिन हो जाता है ना, ठीक है। डिफॉल्ट यूजर जो है ये कहीं ना कहीं ये यस ले सर। लेता होगा, मोंगो डीबी ले लेता होगा, सॉरी, पोस्टग्रेस ले लेता होगा और उससे लॉगिन कर देता होगा, है ना, ठीक है। तो मतलब इसका जो ये जो ऑथराइजेशन का या ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं ये लिनक्स के साथ में मिला हुआ है, ठीक है। उसके कोर के साथ भी मिला हुआ है। यस सर। तो चलिए इसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये सीखेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब ये किस तरह से हम लोग को ये प्रिविलेज देना है बोल के यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। सिंपली होना चाहिए कुछ। यस सर। आइए। when an object is created it is assigned an owner, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ हमने बनाया, जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए ना, ई कॉमर्स के लिए हमने बनाया था, तो देखिए उसका ओनर भी यही यूजर को बना दिया गया, ठीक है। तो क्योंकि हमने इस यूजर से क्या किया था, क्रिएट किया था, इसीलिए डेटाबेस। तो चलिए, ना तो ओनर इज नॉर्मली द रोल दैट एग्जीक्यूटेड द क्रिएशन कमांड, है ना, जैसे मैंने भी बताया। तो जो क्रिएट करेगा वो बाय डिफॉल्ट ओनर बन जाएगा। फॉर मोस्ट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, द इनिशियल स्टेट इज दैट ओनली द ओनर, ठीक है, can do anything with the object. Now, to allow other roles to use it, privileges must be granted. Now, there are different kinds of privileges. Select, insert, ठीक है, मालूम है। Privileges applicable to a particular object vary depending on the object's type. जिस table है, function है, ये क्या है? Now, more detail about the meaning of these privileges will appear below. Now, the following section and chapters will also show you how these principles are used. The right to modify or destroy an object is inherent in being the object's owner and cannot be granted or revoked itself. However, like all privileges, that right can be inherited by members of the owning role. चलिए, तो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको प्रिविलेज दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रिविलेजेस देने के लिए एन ऑब्जेक्ट कैन बी असाइन टू न्यू ओनर, ठीक है। ये तो नया ओनर देने के लिए बोल दिया, ठीक है, ओनर टू दिस। उसके बाद में ये देखिए वही है, ग्रांट प्रिविलेज ही है, ठीक है। तो वही है, ग्रांट प्रिविलेज जैसे ही है। बस इसमें वो नहीं करना हम लोग को, डॉट एस्ट्रिक्स वगैरह लिख रहे थे, वो सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है ना।
allows insert of a new row into table view when there is. ओके ठीक है. The special role named public can be used to grant privileges to every role on the system. Also, group roles can be set to help manage privileges when there are many users of the database. Details chapter 22 में है. ऑलराइट चलिए, तो इसको मैं खाली समय में और पढ़ के ट्राई कर लूंगा. ऐसे एक कमांड ट्राई किया जा सकता है, बट चलिए देखेंगे. ठीक है, उसको है ना प्रिविलेज के लिए. यस सर. तो चलिए, हमारा डेटाबेस काम कर रहा है. और कौन सा था हमारा डेटाबेस? ई कॉमर्स 2001. इसको एक बार ओपन कर लेते हैं. तो देखिए, यहाँ से ओपन करने के लिए सर. डैश सी है ना. यस सर. देखिए ओपन हो गया है. उसके बाद में एसएसएल कनेक्शन प्रोटोकॉल इतना इतना, शिफर इतना. ठीक है, बिट्स 256 कंप्रेशन ऑफ, एंड यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस दिस 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 है ना. यू आर नाउ कनेक्टेड सर. टू डेटाबेस दिस. हाँ ठीक है. तो यूजर ये है, हमारा डेटाबेस ये है. ठीक है. चलिए ठीक है, तो इसके अंदर में कंटेंट देख लेते हैं हम लोग. स्लैश एल से डेटाबेस दिखता है, स्लैश डी था ना, या डी टी. यस सर. तो चलिए, हमारे पास में टेबल है सेलर का, प्रोडक्ट का, सेशन का. तो खैर वो जेंगो का रेडीमेड है. ठीक है, जिसमें जेंगो जेंगो लिखा हो रेडीमेड है उसका. जेंगो सेशन, जेंगो माइग्रेशन, जेंगो कंटेनर. ओके, सेलर प्रोडक्ट. उस दिन अकाउंट का भी हमने बना ही दिया था. ये वाला हमारा अकाउंट्स मॉडल था. ठीक है. डिटेल्स देखने के लिए क्या था कमांड? स्लैश डी था शायद ना. अकाउंट्स, अकाउंट. हम्म. आईडी ऑटोमेटिकली बन गया था, बिग आई एन टी. उसके बाद में फिर नेम एंड ग्रुप नेम हमने डाला था. चलो ठीक है. तो दिस प्रोसेस वाज वर्किंग आल्सो आई थिंक, है ना. देख लेते हैं एक बार. सोर्स.
सर। एक मिनट में इतने अटक जा रही है, सर। पता नहीं। चलिए अभी तो आए। चलिए सोर्स हो गया है, वो कर दिया मैंने, एक्टिवेट कर दिया। तो पी वाई टी एच पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर स्टार्ट हो गया। सर हाँ हाँ, जो चार्ट बनाए थे सर नोटबुक में, सर वो सेव कर दिए थे सर। कब का, कल वाला? अरे नहीं इसका नहीं, कल वाला इसका तो सर था लास्ट बार। हाँ, अकाउंट से रिलेटेड जो सर डिस्कशन चल रहा था सर, यही था शायद, है ना? क्लास नोट्स में से। ये था, हम्म। हाँ सर है ना? ये। हाँ, लास्ट में इसी को तो डालना है हमको ना, ये सब को सेव करना है। यही लास्ट में हमने डिस्कस किया था उस दिन, यस सर। है ना? 11 था, 11 के बाद आज 14 है। 13 तो संडे था ऐसे भी, है ना? यस। नहीं, मंडे था कल। तो उसके बाद का ये है। कल क्लास वाला सर तो वो भी तो। हम्म। अच्छा, अभी जैसे इसका जो वर्क फ्लो था हमारा ना, ये जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे उस दिन भी, ठीक है? कि देखिए ये तो बन गया हमारा, yes, मतलब अकाउंट बन गया, ठीक है? तो बड़ा उसमें ट्रांजेक्शन डालने का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना हम लोग को, जैसे ये कुछ मैंने यहाँ पे लास्ट करने का टाइम भी की क्या कोशिश। हाँ लास्ट डिस्कशन, ये सर लास्ट डिस्कशन था कि ट्रांजेक्शन वाला मॉड्यूल को मतलब अकाउंट में ही डाले या फिर उसके लिए सेपरेट फिर मतलब ऐप बनेगा। हाँ, तो वैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस इसमें, है ना? ठीक है। तो खैर अभी तो हम इंटरनली बना देते हैं इसी में, ठीक है ना? तो लेकिन उसमें भी देखिए, उसमें भी हम लोग को दो पार्ट तो करना ही पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है? देखिए ट्रांजेक्शन कैसे दे रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजेक्शन को भी दो पार्ट करने के लिए, मतलब एक तो देखिए टेबल होगा जहाँ पे अकाउंट का नाम हम लोग को लिस्ट करके रख देना होगा, ठीक है? तो जिसको कभी कभी हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट भी यस बोलते सर। हैं, जो हमने यहाँ पे बनाने का भी कोशिश किया था, ठीक है? जैसे अभी तो मतलब वो मॉड्यूल यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है। तो वो जब मान लीजिए या तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या शायद स्पेशल रोल होगा अकाउंटेंट का, तो उस समय में दिया जाएगा उसको, ठीक है? जैसे ये वाला जो था हमारा रोल है ना, ठीक है? तो अब ये जो लिस्ट है देखिए ना, ये चार्ट ऑफ अकाउंट का, तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल सकता है कि कौन कौन सा अकाउंट है हमारे पास में, किसका किसका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, खुला हुआ है, जो भी है ना, ठीक है? इस तरह से। एंड ऑब्वियसली मे बी इसी स्क्रीन से हम चाहने से वो डिटेल्स अगर क्लिक करें तो हम लोग को, जैसे अभी तो नहीं बनाया हमने, तो दिखे हम लोग को कि मतलब इस अकाउंट का अभी स्थिति क्या है, ठीक है? कितना पेंडिंग है, या मतलब जो भी स्थिति, जैसे कैश, कैश में तो हमको हमेशा दिखाएगा कितना कैश हमारे पास में बचा हुआ है ना, ठीक है? तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे आ रहा है देखिए, सेल्स ओन एंड सेल्स अदर्स करके मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो सेल्स अदर्स मतलब दूसरे लोगों ने कितना सेल किया है, ठीक है? तो उसमें से हमको कमीशन मिल जाएगा। बट जब मैं बोलता हूँ सेल्स ओन, है ना, तो वो तो सारा का सारा पैसा मेरा ही है ना, वहां तो कमीशन हमको किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो दैट एंटायर मनी इज माई ओनली, ठीक है? तो अगर हम दोनों लेवल पे काम करते हैं तो, ठीक है? तो इसलिए हमने बना के रख दिया है यहाँ पे। एंड ये सब बनाया है कि ये चेक करने के लिए कि भाई ये लोग का कितना पैसा हमारे पास में ड्यू है, कितना दे दिया हमने, ठीक है? वो सब के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, बना के रखा हुआ है ये लोग का अकाउंट, है ना? तो अब देखिए, यस सर। अब इन अकाउंट्स, ये तो सिर्फ नाम हो गया ना, या एक मान लीजिए आईडी, हमने एक यूनिक आईडी सबका निकाल कर रख दिया है। तो नाउ देयर बी सेवरल ट्रांजेक्शंस, ठीक है? इनसे रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है? तो अब उन ट्रांजेक्शन्स को इसके साथ रिलेट करके रखना पड़ेगा ना हम लोग को, ये तो मास्टर हो गया एक तरह से, ठीक है? तो अब इनके साथ में हम लोग को ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, तो उसका ऑब्वियसली टेबल अलग बनेगा, ठीक है? द टेबल्स विल बी सेपरेट, है ठीक है? बट अब देखिए इसमें से बहुत सारा ट्रांजेक्शन है। देखिए होता क्या है ना, कि अब जब हम ये सब डिस्कस करते हैं तो हम प्योर अकाउंटिंग मोल्ड में आ जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है? तो प्योर अकाउंटिंग मोल्ड मतलब एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग, आप डेबिट एंड क्रेडिट करना चालू कर देंगे, ठीक है? पर अब देखिए आप बहुत सारा मॉल में गए हुए हैं, ठीक है? अब जो लड़का या लड़की है, ठीक है, वहाँ खड़ा रहता है जो बिल करते रहता है, ठीक है? तो अब वो लोग को थोड़ी ना मालूम होता है इतना अकाउंट्स, ठीक है? तो जैसे अभी मेरे लिए तो खैर सामने में भी हो गया है मेरा एक, ठीक है? तो बट अभी जैसे मान लीजिए अगर सस्ता सामान का बात करते हैं या ऑफर ऑफर का, तो अभी हम लोग के आसपास में विशाल मेगा मार्ट इज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है? स्पेशली फॉर बिस्किट्स, ठीक है? तो जैसे मैं वहां से नॉर्मली ये सब चीजें मंगाता हूँ, ठीक है? बिस्किट्स वगैरह ज्यादातर, और अब तो होम डिलीवरी भी आ जाता है, ठीक है? तो मतलब वो मैं ऐप पे जाके क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या क्या चीज चाहिए, तो जो है वो दे देता है, जो नहीं है उसका पैसा वापस कर देता है। तो उसमें एक ही खाली ड्रॉबैक है कि
मतलब पेमेंट जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है, अभी तक कैश ऑन डिलीवरी सब ये नहीं किया है, ठीक है। और लिंक, और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विद इन 2-3 आवर्स आपको डिलीवरी मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने तो रात में भी ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये शाम के टाइम में 6-7 बजे भी अगर मैं ऑर्डर कर देता हूँ तो रात को 9 बजे तक आ जाता है घर में, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो मतलब एक लड़का है, अब तो वो वही रेगुलरली देता है, तो वो इस तरफ का है, रेपुरा जो जगह है, ठीक है, तो उधर का है। तो यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर पड़ता होगा। तो वो घर जाते हुए, ठीक है, वहां से वो डिलीवर करते जाता है यहाँ पे ना, मेरा यहाँ पे, तो उसको पता भी चल गया है, तो उसको घर मालूम चल गया, तो वो बोलता ही है कि आप शाम में मतलब 5-6 बजे वो ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, हम घर जाते हुए आपको देते चले जाएंगे। तो वो 8 बजे के आसपास वहां से निकलता होगा, तो मेरे पास में 8:30 पौने 9 कभी पहुंचता है, तो वो देते हुए जाता है यहाँ से घर अपना, है ना। तो देखिए, तो वो एडवांटेज मुझे मिल जाता है। तो बट देखिए, जो लोग वहाँ बिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट टेक्निकली वेल वर्सन, ठीक है, बहुत अच्छे से टेक्निकल नहीं है वो लोग। तो ये सब चीज वो लोग को नहीं आता है। तो अब ये सब चीज हम लोग को छुपाना होगा, ठीक है। इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्शन लाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब आप सेल्स कीजिएगा, है ना, ठीक है, तो सेल्स कीजिएगा तो उसका जो सामने जो दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो वो तो प्रोडक्ट को स्कैन करते जाएगा, ठीक है, तो एक कॉलम होगा वहाँ पे मे बी सीरियल नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आइटम्स का कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद में इसका रेट होगा, ठीक है, इसका क्वांटिटी हो सकता है, और उसके बाद में इसका अमाउंट होगा। अब इसमें जीएसटी वगैरह भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है, जीएसटी परसेंटेज, ऐसे करके जीएसटी परसेंटेज जोड़ा जा सकता है इस पे। तो जैसे मान लीजिए, अब वो बारकोड से स्कैन किया तो ये वन तो ऑटोमेटिकली आ गया, बारकोड से स्कैन किया तो आइटम यहाँ पे आ जाएगा, मे बी आइटम का आईडी भी आ सकता है, ठीक है, वो भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, आइटम का आईडी। तो चलिए यहाँ पे आइटम का आईडी भी डाल देते हैं। तो जो भी आइटम का आईडी हो, तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है यहाँ से, है ना। तो इसी में से कोई प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो मैगी जो है ना, ठीक है, वो 280 का जो दिखा रहा है, ठीक है, 280 रुपीज का मैगी दिखा रहा है। तो उसका आइटम कोड है मान लीजिए 4, ठीक है। और यहाँ पे MAGGI मैगी एंड समथिंग विल बी रिटन, ठीक है। तो उसका भी शॉर्टकट रहता है, आप देखिएगा बिल में पूरा लंबा नहीं रहता है कई बार। तो मैगी मैं ऐसे 280 कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में रेट इज सपोज 280। यहाँ पे डिस्काउंट भी आ सकता है, ठीक है, DISC, डिस्काउंट। तब डिस्काउंट हो सकता है परसेंटेज में हो या अमाउंट में हो, ठीक है ना, तो अमाउंट में डाल देते हैं। तो सपोज इस पे 80 रुपीज ऑफ है, ठीक है, लाइक दिस, है ना। क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी एक, जीएसटी का परसेंटेज अब जो हो, ठीक है, जो कि इंक्लूडेड है उसी में। तो सपोज मैंने ऐसे डाल दिया, इसमें 12% जीएसटी है सपोज, ठीक है, तो 12 लिख दीजिए तो हो जाएगा। फिर अमाउंट जो होगा इट विल बी 200, ठीक है, अमाउंट जो होगा 200 होगा, बिकॉज जो एक्चुअल रेट है वो डिस्काउंट और ये माइनस करके हो गया ना। और भी कॉलम्स आ सकता है इसमें कि आफ्टर डिस्काउंट क्या रेट हुआ है ना, ठीक है, वो उसका भी कॉलम आ सकता है यहाँ पे। और फिर ठीक है, और जीएसटी की कैलकुलेशन भी इंटरनल होगा, ठीक है, इसको भी यहाँ नहीं दिखाना है आपको, ये इंटरनल होगा, है ना। तो वो नीचे बिल में आप दिखा सकते हैं कि इतना आइटम का प्राइस और उस पर इतना जीएसटी लगा, दैट यू कैन शो। तो और एक आइटम को डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज 7 नंबर आइटम, सीरियल नंबर 2 पे 7 नंबर आइटम, ठीक है, विच इज BRITNI, ब्रिटानिया, NI है ना, डबल NI पता नहीं, ठीक है, यस ब्रिटानिया मैरीगोल्ड जो भी है। तो इसका मतलब ऐसे रेट जो होता है 140 होता है। ऑफर के ऊपर क्या क्या ऑफर रहता है, तो सपोज 110, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट 110 नहीं, डिस्काउंट 30 रुपीज। उसका क्वांटिटी ये भी लेट्स से 1 लिखे गए हम लोग, और जीएसटी इस पे भी वही लगाते हैं, 12% लगाते हैं, तो अल्टीमेटली हमको 110 का पड़ा है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, फिर नीचे में टोटल हो गया इसका, यस। ठीक है, टोटल करके हमने यहाँ पे डाल दिया 210, 310, है ना, ऐसे करके देखिए इस तरह डाल दिया। फिर नीचे आप ब्रेकअप दिखा सकते हैं, ठीक है, नीचे आप ब्रेकअप दिखा सकते हैं।